हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हैं अजय पांडे। इन्होंने यूपीएससी 2019 अभी जो रिजल्ट निकला था उसको क्रैक किया है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजय पांडे जी आपका। तो और मैं चाहता हूं कि हेलो सर, थैंक यू। आपको जो बच्चे आपको देख रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दें कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, आप पास आउट कब के हैं और ब्रांच क्या है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके सर। हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार पांडे है। मैंने पीवीडी एनआईटीएम लखनऊ से बीटेक किया है मैकेनिकल ब्रांच में। मैं 2018 पास आउट हूँ। अच्छा। तो अजय बहुत बहुत बधाइयाँ आपके सिलेक्शन के लिए। अब थैंक यू सर। जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप एक मोटिवेशन है। तो उन वो लोग ज्यादातर एस्पिरेंट का यही होता है कि आखिर टॉपर जो होते हैं या जो सेलेक्ट होते हैं वो पढ़ते कैसे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो वो सबको यस सर। थोड़ा हेल्प मिलेगी, इसलिए हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई थी, कैसे प्रिपरेशन की, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे नए एस्पिरेंट को या जो आपको देख रहे हैं। तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने 2018 से, जब मैं फोर्थ ईयर में था बीटेक में, तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। हम्म। और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। हम्म। तो उससे मैं मतलब रिवाइज करता था जितना मैं कर पाता था। रिवाइज करता था, 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म। और उसके बाद में सर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए अपना नोट्स पूरा रिवीजन करता था। और फिर ईएससी जो होता है उसका प्रीलिम्स का जो होता है कि सारे मैंने मतलब 20 ईयर्स 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। और कई बार मतलब मैं टोटल 6-7 बार 8 बार लगा चुका हूँ उसको। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली सर। अब तो मेनली टेक्निकल नोट्स अपने पूरे करने हैं। और उसके बाद में ईएससी का प्रीवियस ईयर जितना आप लगा पाए हम्म। उतना लगाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा सर। और बहुत डीप में नहीं जाना इन सब एग्जाम्स के लिए। मतलब कंसेप्ट से गो थ्रू होइए। और काफी मतलब सिलेबस अपना पूरा कवर रखना चाहिए। हम्म। लेकिन बहुत डीप अगर जाएंगे तो जैसे गेट एग्जाम नहीं है यूपीपीएससी की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये गेट जैसा एग्जाम नहीं है, तो बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। हम्म। और सर हिंदी में हमने जैसे आपका वो देखा था लेक्चर, तो काफी हेल्प किया मुझे। थोड़ा सा मैंने बुक्स वगैरह का भी सहायता ली थी हम्म। हिंदी में। हम्म। तो सर ये था हमारा। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि मतलब यूपीपीएससी को देखा जाए तो ईएस लेवल को टच नहीं कर पाता और गेट लेवल से भी नीचे है, तो उतना डीपली स्टूडेंट्स जो लगे रहते हैं उसकी जगह वो क्या करें, रिवीजन करें और मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बस क्वेश्चन करें, बहुत ज्यादा डीप की जरूरत नहीं। सर ईएससी से थोड़ा सा लोअर लेवल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आईएएस की क्वेश्चंस लगाते हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम्म। और उससे मतलब हमारा कंसेप्ट रिफाइन होता जाएगा। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे हम्म। चीजें जहन में बैठती जाएंगी। तो मैं यही मानूंगा कि कोई भी टेक्निकल एग्जाम अगर आपको देना है, इवन पीएसयूज हों, गेट को छोड़ के बाकी जितने टेक्निकल एग्जाम्स हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, हम्म। उसके लिए सर हर जगह आईएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करता है सर। बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा और कुछ एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते होंगे वहां से। यस सर, बिल्कुल। यूपीपीएससी में कई सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने आईएएस के जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, हाँ हाँ। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे नोट्स में नहीं थे, सिलेबस में नहीं था जो मैंने पढ़ा। तो मैंने उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया था। उसमें मैं क्वेश्चंस से एक एक लाइन में लिख लेता था उसका जो आंसर है अपने हिसाब से। तो सर मैं जब एग्जाम दे रहा था वहां पे प्री का, यूपीपीएससी का जब मैं पेपर दे रहा था, तो कई क्वेश्चन लाइन टू लाइन मेरे नोट से थे सर। शॉर्ट बिल्कुल। नोट थे, बिकॉज वो ईएससी से रिपीट हुआ था। हाँ वही तो, ईएससी के प्रीवियस ईयर करने से बहुत फायदा होता है क्योंकि वो लोग डायरेक्ट पिकअप कर लेते हैं वहां से, कुछ बिल्कुल क्वेश्चन सर, बिल्कुल। चाहिए। तो अजय और बात हुई अभी, और आपने इसमें नॉन टैग भी पूछा गया था, जैसे जनरल नॉलेज और ये सब की है, तो वो सब आपने कैसे प्रिपेयर किए। सर नॉन टेक्निकल के हमने कुछ रिटन नोट्स वगैरह, मतलब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किए। मतलब उसको मैं बार बार रिवीजन करता था, जितने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जितने भी सब्जेक्ट्स थे हाँ उसको हाँ। मैं बार बार जितनी। सर मेरा एक ये रहा है कि लिमिटेड अमाउंट पढ़ना है, बट उसको जितनी बार आप रिवीजन कर पाए बिल्कुल। उतना करें, ताकि वो जहन में बैठ जाए। और अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन या नहीं होना चाहिए। और अगर आप कई बार रिवीजन कर चुके हैं तो स्पीड बढ़ जाती है फिर सर। जैसे क्वेश्चन आए तो तुरंत आप टिक कर देंगे।
हाँ, रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से आपका एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। यस सर। तो जो भी नए, ज्यादा पढ़ने से काफी ब्रॉड कवर करेंगे, अगर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं है सर, क्योंकि वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उससे आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको केवल पढ़ते ही नहीं रहना है कंसेप्ट को, उसके क्वेश्चन करना है, रिवीजन करना है, ये मेन की है। यस सर। तो जी जैसा आपने बताया, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत ही फायदा मिलेगा जो नए एस्पिरेंट है, या जो अभी कुछ कारणवश चूक गए हैं स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आई होप कि यस आपका इंटरव्यू उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और लास्टली आप जो भी और नए एस्पिरेंट हैं, या जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नहीं हो पाए इस एग्जाम में अभी इस बार, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है, सर। जब मैं सिलेक्शन नहीं होता है तो डीमोटिवेट होते हैं। तो आपका भी एक लॉन्ग जर्नी रहा है तैयारी का, 2018 यस से 2021 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। सर। तो उस यस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने गोल पे फोकस करना, ये सब चीजें आती हैं। बीच बीच में डेविएशन भी आए होंगे, कभी ये फील हुआ होगा कि यार हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा और भी एस्पिरेंट को होता है, तो उनके लिए कुछ आप मोटिवेट करने के लिए या कुछ उपाय बताएंगे? बिल्कुल सर। एक्चुअली सर मैं 2018 में पास आउट हुआ, उसके बाद मैं 2019 में ईएससी का प्री दिया, और उसमें सर मेरे मतलब एक कुछ मार्जिन से मेरा प्री रह गया था, उसमें पेपर काफी टफ आया और मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो और मैंने काफी अच्छे से तैयारी करी थी, तो एक बार को मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था सर, हाँ हाँ। काफी ज्यादा डिमोरलाइज हो गया था। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर एग्जाम्स जो छोटे एग्जाम्स हैं, बड़े एग्जाम से मतलब जो सिलेबस 70 to 80% मैच करता है, बिल्कुल। उसको मैं देता था सर। तो मेरे रेलवेज के दो तीन एग्जाम निकले सर, तो हाँ उससे एक बूस्टअप मिला, एक कॉन्फिडेंस आया सर, जिससे मैं अभी आरआरबी जेई भी मेरा निकला हुआ था फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो हाँ। एग्जाम सर सारे देने चाहिए अगर आपका सिलेबस मैच करता है। जैसे अगर आपका आईएएस एम है, नो डाउट अच्छा एम है, आप उसके लिए करें, बट बाकी एग्जाम देते रहें थोड़ा सा एफर्ट करके। अगर वो निकलता है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मोरल डाउन सर नहीं होना चाहिए, बिकॉज सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, उसको हैंडल तो करना ही है। मेरे मेरे में भी आए। तो छोटे एग्जाम जब मेरा एग्जाम निकला तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिला। इसलिए छोटे एग्जाम भी देने चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए सर। बिल्कुल। यही है सर। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम भी निकलता तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो बिल्कुल कर सर। रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यस उससे सर, एटलीस्ट उसका रिजल्ट आ रहा है कुछ हम्म। सही डायरेक्शन में है। तो ये और सर वो एक बैकअप की तरह एक्ट करता है, आप भले उसको ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, एक आपको बैकअप मिलता है, आपको बूस्टअप मिलता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी होली के थैंक यू टाइम सर। पे अच्छा रिजल्ट आया, होली भी अच्छे से मनाइए। और आपने यस सर। हमको टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द कैंडिडेट्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू अजय। थैंक यू।